नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। राष्ट्रीय आईटीआई में अप्रेंटिसशिप को लेकर लग रहा है कैंप। निषाद राज वोट सब्सिडी को लेकर आवेदन शुरू। तमंचा टेस्टिंग के दौरान गोली लगने के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिव्यांग छात्राओं को अनुदान पर मिलेगी ई ट्राईसाइकिल। और भूमि पैमाइश के दौरान किसान की मौत पर मचा बवाल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान देवरिया के प्रधानाचार्य के राम ने बताया कि 13 जुलाई को सुबह 10 बजे राजकीय आईटीआई देवरिया में अप्रेंटिसशिप चयन को लेकर शिविर का आयोजन हो रहा है। शिविर में हायर अप्लायंसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गौतम बुद्ध नगर एवं फायरवेयर डिस्टिलरी उसरा बाजार देवरिया के द्वारा आईटीआई में सभी व्यवसायों महिला व्यवसायों को छोड़कर के लिए 18 से 30 वर्ष आयु के अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने सभी शैक्षणिक अंक पत्र तथा प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां और अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति साथ लाना अनिवार्य किया गया है। लार थाना क्षेत्र के जमसड़ा गांव में 6 जुलाई को तमंचा टेस्टिंग के दौरान चली गोली से एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। इस मामले में पुलिस ने अब 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 तमंचा, 2 कारतूस और 1 खोखा बरामद हुआ है। आरोपियों को आज न्यायालय में पेश किया गया, जहां से इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। इस मामले के आरोपी अन्य 3 अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। उधर घायल युवक का मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इलाज चल रहा है और वह खतरे से बाहर बताया जा रहा है कि घायल युवक प्रकाश यादव पुत्र स्वर्गीय राम बाबू यादव है, जिसके गले में गोली लग गई और उसे स्थानीय डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया, जहां फिलहाल उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। इस मामले में थाने के एएसआई सतदेव कुमार की तहरीर पर केस दर्ज किया है, जिसमें आरोप है कि अमित यादव, शौर्य यादव जो मठ अमौना के निवासी हैं और शिवम यादव जो भागलपुर का रहने वाला है, अभिषेक यादव और अमन पटेल ने प्रकाश निवासी आदर्श नगर पिंडी को एक सुनसान बगीचे में बुलाया। षड्यंत्र के तहत तमंचे को खोलने और बंद करने का नाटक करते हुए जान से मारने की नीयत से प्रकाश पर गोली चला दी और गोली प्रकाश यादव के गले में लग गई। वह गिर गया, जिसके बाद उसका इलाज चल रहा है। इसी मामले में पुलिस ने जमसड़ा गांव के पास एक नवनिर्मित मकान में छापेमारी की। अमित यादव पुत्र ललन यादव, शौर्य यादव पुत्र नवल किशोर यादव और शिवम यादव पुत्र सदानंद यादव को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में 3 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य पालक विकास अभिकरण ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में मत्स्य विभाग की राज्य सेक्टर निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के तहत 24 जुलाई तक विभागीय पोर्टल पर आवेदन किया जा रहा है। योजना का विस्तृत विवरण, इकाई, लागत, पात्रता, आवेदन की प्रक्रिया एवं आवश्यक अभिलेखों की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। पूर्व वर्षों में निरस्त अथवा प्रतीक्षारत आवेदक भी पुनः आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी जनपद, मंडल एवं मत्स्य निदेशालय कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस प्राप्त की जा सकती है। जिला दिव्यांगजन अधिकारी प्रियंका चौधरी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने दिव्यांग छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और उनके आवागमन को सुगम बनाने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। इसके लिए 2026-27 में नई नीति लागू की गई है, जिसमें पात्र दिव्यांग छात्राओं को ई ट्राईसाइकिल खरीदने के लिए अधिकतम 65,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। योजना का उद्देश्य दिव्यांग छात्राओं को स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थान, लाइब्रेरी, लैब और हॉस्टल तक आसानी से पहुंचने की सुविधा उपलब्ध कराना है। बताया जा रहा है कि 16 वर्ष या उससे अधिक आयु की पात्र दिव्यांग छात्राएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगी।
कलेक्ट्रेट के सभागार में मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैंकर्स के साथ बैठक की गई, जिसमें विभिन्न वित्त पोषित योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। इस दौरान सभी बैंकर्स को निर्देश दिया गया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित लाभार्थी परक योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से सुनिश्चित करें और पात्र तथा जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से अधिक रोजगार सृजित होंगे और लाभार्थी रोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर भी बन सकेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भी अधिक से अधिक घरों में सोलर पैनल स्थापित कराने की अपील की गई। पात्र परिवार इस योजना का लाभ उठाकर अपने घरों में सोलर पैनल लगवाएं और इससे बिजली बिल में बचत होगी, साथ ही स्वच्छ एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति की सुविधा भी प्राप्त हो सकेगी। रुद्रपुर थाना क्षेत्र के पिड़हनी गांव में रास्ते के विवाद को लेकर पैमाइश हो रहा था। इस दौरान एक किसान की तबीयत बिगड़ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने एसडीएम अवधेश निगम पर डांटने का आरोप लगाते हुए शव को उनकी सरकारी गाड़ी के सामने रख दिया। करीब 4 घंटे तक प्रदर्शन किया गया। देर रात प्रशासन के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। बताया जा रहा है कि पिड़हनी गांव में रास्ते के विवाद को लेकर आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज हुई थी। शिकायतकर्ता बैजनाथ यादव और दूसरे पक्ष के सर्वजीत यादव के बीच विवादित भूमि की पैमाइश को लेकर राजस्व विभाग की टीम गांव में पहुंची। शाम करीब 6 बजे पैमाइश के दौरान सर्वजीत यादव की अचानक तबीयत बिगड़ गई। वे मौके पर ही गिर गए। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने एसडीएम पर डांटने का आरोप लगाया और शव को रखकर विरोध प्रदर्शन किया। गौरी बाजार थाना की पुलिस ने ट्रेन में झपटमारी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी राज चौहान पुत्र अमरेंद्र चौहान साकिन बैतालपुर पूरब टोला थाना गौरी बाजार का रहने वाला है। मुखबिर की सूचना पर भगवा मंदिर के पास से पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। अभियुक्त के द्वारा बैतालपुर स्टेशन के समीप चलती ट्रेन से झपटमारी कर छीना गया एक मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किया है। मईल थाना क्षेत्र के करौता गांव में एक युवती से शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने पर उसके घर में पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोप लगाया गया। पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस को दी गई तहरीर में परिवार ने बताया कि गांव का ही एक युवक उनकी 20 वर्षीय बेटी पर लंबे समय से गलत नियत रख रहा था। आरोप है कि वह युवती पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। जब युवती ने इसका विरोध किया और परिवार के लोगों को जानकारी देने की बात कही, तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और 7 जुलाई की रात करीब 12 बजे आरोपी उनके घर पहुंचा। उनके घर में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। देखते ही देखते पूरा मकान आग के चपेट में आ गया, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस अधीक्षक ने बरियारपुर थाने का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना कार्यालय, मालखाना, हवालात, अभिलेखों के रखरखाव, महिला हेल्प डेस्क और सीसीटीएनएस कार्यों एवं साफ सफाई व्यवस्था का गहन अवलोकन करते हुए आवश्यक निर्देश दिया। जिला सैनिक बंधु की बैठक की गई। इस दौरान अपर जिलाधिकारी ने पूर्व सैनिकों की समस्याओं को सुना और उन समस्याओं के त्वरित निस्तारण को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने कलेक्टेरिएट के सभागार में जनपद में चयनित आकांक्षी विकास खंडों के नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने नोडल अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ निर्धारित पैरामीटरों के अनुसार विकास खंडों को संस्तृप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी नामित अधिकारी अपने अपने क्लस्टर का नियमित भ्रमण करें, आवश्यकताओं एवं कमियों का अवलोकन करें तथा उनका समयबद्ध निराकरण भी सुनिश्चित करें। विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के साथ सम्मानजनक तथा सहयोगात्मक व्यवहार करें, ताकि सकारात्मक वातावरण में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर सुधार हो सके। जिलाधिकारी ने कहा कि निरीक्षण के दौरान बच्चों की डिजिटल उपस्थिति, कक्ष में निपुण तालिका, शिक्षक संदर्शिका, पठन पाठन की गुणवत्ता, मध्याह्न भोजन, स्कूल ड्रेस और अन्य मूलभूत व्यवस्थाओं का भी अवलोकन कर आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दें। इधर वेनेजुएला में मर्चेंट नेवी कर्मी के मौत के बाद उनके शव जब घर पहुंचे और उनका यहां पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ा समेत अन्य
आंतरिक अंग गायब होने का मामला सामने आया। यह मामला अब तूल पकड़ लिया और बताया जा रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक अखिलेश प्रताप सिंह ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर राकेश चौहान के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग की है। वहीं भारत सरकार के केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने देवरिया के एसपी को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। एसपी ने बताया कि पुलिस संबंधित कंपनी के अधिकारियों से लगातार संपर्क में है। सटीक सूचना मिलने पर शासन को अवगत कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत लंगड़ा बाजार टोला भगवानपुर के रहने वाले राकेश चौहान पुत्र रामदेव 8 वर्ष पहले मर्चेंट नेवी में गए थे और ड्यूटी के दौरान ही उनकी मौत हो गई और इसके बाद उनका शव वहां पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा गया था। और जब भारत में उनका शव पहुंचा और यहां उसकी जांच की गई तो उनके कई शरीर के आंतरिक अंग गायब मिले। इसी को लेकर अब यहां स्थानीय लेवल पर मामले ने तूल पकड़ा है और इसमें कंपनी के अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए सरकार से मांग की जा रही है। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत संचालित प्रशिक्षण केंद्रों में अध्यापन कार्य के लिए योग्य अनुभवी एवं प्रोफेशनल अभ्यर्थियों की सेवाएं अतिथि व्याख्याता के रूप में लेने के लिए ट्रायल लेक्चरर साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत यूपीएससी, नीट, जेई तथा 1 दिवसीय परीक्षा में आवेदनकर्ताओं का समिति के द्वारा साक्षात्कार लिया जाना है। साक्षात्कार 17 जुलाई को गांधी सभागार के विकास भवन में अपराह्न 4 बजे निर्धारित है। इस दौरान अतिथि व्याख्याताओं के इम्पैनलमेंट के लिए गठित समिति के अध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी हैं। आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। राष्ट्रीय आईटीआई में अप्रेंटिसशिप को लेकर लग रहा है कैंप। निषाद राज वोट सब्सिडी को लेकर आवेदन शुरू। तमंचा टेस्टिंग के दौरान गोली लगने के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिव्यांग छात्राओं को अनुदान पर मिलेगी ई-ट्राईसाइकिल। और भूमि पैमाइश के दौरान किसान की मौत पर मचा बवाल। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।